नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पैतृक संपत्ति के अंदर महिलाओं को अब बंटवारा करते समय हिस्सा नहीं मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा कैसे संभव है? आजकल तो हर कानून कहता है कि महिलाओं का पुरुषों के समान बराबर अधिकार होगा, पर मैं आपको बता दूं साल 2025, जी हां, बिल्कुल इसी साल जनवरी के महीने में एक लेटेस्ट जजमेंट आ गई है जहां पर साफ बोला गया है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में यानी कि पुश्तैनी जमीनों में अब हिस्सा नहीं मिलेगा। पर एक शर्त है, एक कंडीशन है जो आपको वहां पर पूरी करनी जरूरी है। और वो जो शर्त और कंडीशन है मैं आपको लेटेस्ट जजमेंट और रेलिवेंट प्रोविजन के साथ क्लियर करके देने वाला हूं, जहां पर आप हर उस महिला को सबक सिखा सकते हैं जो आप लोगों के साथ गलत कर रही है, हरासमेंट कर रही है और अंत में आकर आप लोगों से आपका अधिकार छीन रही है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक बेसिक हिस्ट्री आपको पता होना अनिवार्य है। कारण क्योंकि अगर महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात आती है तो कानून शुरू से ऐसा नहीं था। पहले कानून कुछ और कहता था, बाद में उसमें संशोधन हुआ, उसमें बदलाव हुए, आखिरी में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसमें कुछ और बदलाव हुए। पहले ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का उत्तराधिकार, जो उसका अधिकार होता है संपत्ति में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसे इंग्लिश में हिंदू सक्सेशन एक्ट बोला जाता है, उसके तहत डिसाइड किया जाता है। साल 1956 के अंदर यह कानून लागू किया गया। इस दौरान महिलाओं को पैतृक संपत्ति के अंदर दर्जा नहीं दिया जाता था। जी हां, जब यह कानून लागू हुआ महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था। पर समय के साथ जब यह चीज जरूरत में आने लगी कि महिलाओं का शोषण किया जाता है, ना वो अपने घर वालों की हो पाती, ना अपने ससुराल पक्ष की हो पाती और अंत में उनके साथ काफी कठिनाइयां होती हैं, तो इसी वजह से साल 2005 में इस कानून में संशोधन किया। जी हां, हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट की गई। ना अमेंडमेंट करके निर्धारित किया गया कि अब एक महिला पुरुषों के समान पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार रखने वाली है। अब यहां पर चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों को संपत्ति में बराबर अधिकार मिलेगा। पर जैसे ही यह कानून लागू हुआ, तरह तरह के क्वेश्चन सामने आने लगे। पहला क्वेश्चन कि अगर किसी महिला का जन्म इस कानून के संशोधन होने से पहले यानी कि 2005 से पहले हो गया हो, तो पुराना कानून उस महिला पर लगेगा या नया कानून लगेगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का देहांत 2005 से पहले हो गया हो, संशोधन से पहले हो गया हो, क्या उनके बच्चे इस नए कानून का संशोधन का फायदा उठा सकते हैं या उनको अधिकार नहीं मिलेगा? या फिर अगर किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा या उसको बेच दिया, गिफ्ट या वसीयत कर दिया हो इस संशोधन होने से पहले, तो क्या वो लोग भी उसमें जाकर अपना हिस्सा दोबारा से मांग सकते हैं? ये कई क्वेश्चन वहां पर खड़े होने लगे। फिर 11 अगस्त 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी बड़ी जजमेंट दी। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, इस जजमेंट में साफ निर्धारित किया गया कि एक महिला का जन्म कभी भी हुआ हो, चाहे 1970 में, 80 में, 90 में, 2000 में, कोई मायने नहीं रखता। एक महिला के पिता का देहांत चाहे कभी भी हुआ हो, अगर वो संपत्ति पैतृक है, उसका विभाजन कानून में संशोधन होने से पहले नहीं किया, मतलब 2005 से पहले नहीं किया, तो एक महिला बराबर का अधिकार रखेगी पैतृक संपत्ति के अंदर। और उसको आप तरह तरह के बहाने लगाकर नहीं रोक सकते कि भाई हम आपको हिस्सा नहीं देंगे। यह बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट थी 11 अगस्त 2020 को। नौ, अब हम बात करेंगे 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। पर इस जजमेंट पर बढ़ने से पहले आपको जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन हुआ है 2005 में, उसके तहत सेक्शन 6 जानना अनिवार्य है। कारण क्योंकि सेक्शन 6 कुछ ऐसी कंडीशंस बताता है जहां पर महिलाएं उठकर हिस्सा आज भी नहीं मांग सकती। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6 अब आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा।
देखिएगा दोस्तों, अगर आप सेक्शन 6 देखते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट का, तो वो बताता है कि एक कुपासनरी पैतृक संपत्ति जिसे आप बोलते हैं, उसमें क्या अधिकार है। एक क्लॉज कहता है कि जन्म लेते ही वहां पर अब महिला बेटे के समान बराबर अधिकार रखेगी। बी क्लॉज कहता है उनका सेम वही राइट होगा जैसे एक लड़के का प्रॉपर्टी पर होता है, सेम लाइबिलिटीज आ जाएगी उसकी लड़के की तरह। पर अगर आप इसी सेक्शन का क्लॉज 5 देखें तो वो एक स्पेशल चीज कहता है। देखिए डिस्प्ले पर, वो कहता है कि ये जो पूरा सेक्शन हमने आपको बताया, ये बंटवारे के केस में लागू नहीं होगा अगर बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले किया गया है। मतलब ये कहता है कि अगर ऐसा कोई बंटवारा जो 20 दिसंबर 2004 से पहले किया जा चुका है, जहां पर महिला को हिस्सा नहीं मिला था, कारण क्योंकि उस समय पुराना हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता था और उसमें महिलाओं का हिस्सा नहीं होता था, तो यह सेक्शन कहता है कि भाई उस बंटवारे को आप दोबारा से नहीं खुलवा सकते, उस बंटवारे को दोबारा से नहीं चैलेंज कर सकते। सिर्फ बंटवारा ही नहीं, अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से बेच दिया, गिफ्ट कर दिया, वसीयत कर दिया, तो महिला ये नहीं कह सकती कि ये पैतृक संपत्ति है और इसमें मेरा भी हक बनना चाहिए, क्योंकि संशोधन में जो सेक्शन 6 का क्लॉज 5 है वो महिला को साफ तरीके से रोक रहा है। यहां पर अब जो हमारी लेटेस्ट जजमेंट आई है उस पर हम ध्यान दें। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, आपको केस टाइटल अब दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है प्रफुल्ला एम भट्ट वर्सेस सरस्वती शास्त्री। सबसे बड़ी बात, आरएफए नंबर 100103 ऑफ 2014 और 27 जनवरी साल 2025 की ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट है। नाउ प्रेजेंट केस में भी एक ऐसी ही सिचुएशन बनी, आप लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जहां पर साल 1994 में बंटवारा कर दिया, पैतृक संपत्ति थी, तो बंटवारा होकर एक हिस्सा मिला पिता को और 2 हिस्से मिले उनके बेटे को, क्योंकि बेटा हो या बेटी आजकल तो जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है, पर 2005 से पहले सिर्फ बेटों को ही अधिकार होता था। इसीलिए जो ये बंटवारा हुआ 1994 में, सिर्फ दोनों बेटों और पिता को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला। नाउ क्वेश्चन ये आया कि बेटी का कहना है कि भाई यहां पर सिर्फ बेटों का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि साल 2005 में संशोधन हो गया। संशोधन होने के बाद यह कहा गया कि संशोधन रेट्रोएक्टिव है और हमारा भी वहां पर अधिकार बनना चाहिए, और उस ग्राउंड पर इस जो चैलेंज किया गया कि हमारा हिस्सा वहां पर होना चाहिए। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी बेटी जो बंटवारे के दौरान, जो 20 दिसंबर 2005-4 से पहले हुआ था, उस समय उसका जन्म हो गया और वो बंटवारा सिर्फ पिता और बेटों में हुआ, तो वो बेटी वहां पर उस बंटवारे को चैलेंज नहीं कर सकती, वो अपना शेयर क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि बेटियों का अधिकार तो संशोधन होने के बाद यानी कि 2005 के बाद ही आया था। यानी कि अगर कोई उठकर यह कहने लग जाए कि 20 दिसंबर 2004 से पहले कोई भी बंटवारा हुआ और हमें हिस्सा नहीं दिया, क्योंकि आजकल देखा जाता है लोग क्या करते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर ला रहे हैं, जमाबंदी, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, और ये कहा जाता है बेटियों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से कि देखो हमारा नाम तो नहीं चढ़ा। भाई नाम चढ़ेगा कैसे जब 2005 से पहले किसी महिला का हक ही नहीं था पैतृक जमीन में, तो जब हक ही नहीं था तो उनका नाम चढ़ेगा कैसे। और वो ये चीज कहकर सिर्फ चैलेंज कर रही है कि हमारा नाम चढ़ाओ, और वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता, क्योंकि जब कानून ने महिलाओं को अधिकार दिया है संशोधन होने के बाद 2005 में, केवल उसी के बाद जो बंटवारा हो रहा है उसमें महिला हिस्सा मांग सकती है। पर अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले कोई पुराना बंटवारा हो गया है, महिला वहां पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।